मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कादर नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। पास्टर फरियाद यूनुस साहब और उनकी सारी क्वायर के लिए, सारी कलीसिया के लिए, सारे चर्च के लिए मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। और पादी साहब के लिए जो हमें मोटर बाइक पे लिए फिरते रहे। हम 9 बजे से सियालकोट में हैं। एक इबादत पहले हमने करनी थी, वहाँ पे थोड़ी सी इबादत लंबी हो गई और फिर जब हम आए हैं तो सारे रास्ते ब्लॉक थे, जगह जगह पे कीचड़ था, फिर हमें ऊपर से घूम के आना पड़ा। लेकिन इस चीज़ के लिए हमारे दिल में अफसोस ज़रूर है कि आपको इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन उसका जवाब भी हमें मिल गया कि आपने ओवर टाइम आज लगाया। ठीक है जी, तो ऐसे भी ओवर टाइम से निकले हुए हैं, हम भी ओवर टाइम लगा रहे हैं। एक चर्च में कलाम सुना के अब आप लोगों के पास आए हैं, तो वक्त को ज़ाया किए बगैर मेरे साथ निकालिए खुदावंद के जिंदा कलाम में से पहला थस्सलुनीकियों, पौलुस रसूल का खत, पहला थस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब, और बिल्कुल एक सादा और आम सी वर्स जिसे आप याद भी किए हुए हैं, आपको वो याद भी होगी। जब हम उसको पढ़ेंगे तो आप में से बहुत से लोगों को उसके अल्फाज याद होंगे। पहला थस्सलुनीकियों 5वां बाब, उसकी 16, 17 और 18 आयत, 3 आयत खुदाम के कलाम में से पढ़ेंगे। हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। आमीन। देखा था नुआंदी सी आयत, आपको ये पता था। हर वक्त खुश रहो, ये बाइबल मुकद्दस का पैगाम है। हमने हर वक्त खुश रहना है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि कलीसियाओं के अंदर बैठे हुए लोग भी खुश नहीं है। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? दे आर नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है। उनके दिल उदास हैं, उनके चेहरे भी उदास हैं, उनके घरानों के अंदर भी झगड़े हैं, उनके घरानों के अंदर लड़ाइयां हैं, बिद्दतें हैं, फसाद हैं, दिल में खुशी नहीं है। खुशी से कई बार हम चर्च भी नहीं आते, बड़ी लाचारी से आते हैं और वैसे ही चले जाते हैं। प्रस्तिश भी करते हैं, तालियां भी बजाते हैं, नारे भी मारते हैं, लेकिन हमारे अंदर खुशी नहीं आती। हन्ना के ताल्लुक से लिखा है कि हन्ना बेदिली की हालत में खुदा के पास गई थी, क्योंकि उसके पास औलाद नहीं थी। उसके दिल में बड़ा रंज था, बड़ा गम था, वो आजमाइश के अंदर घिरी हुई थी। उसकी जो सौतन थी वो उसे बड़ा सताती थी, इस बात के लिए कि मेरे पास औलाद है, तेरे पास औलाद नहीं है। उसके दिल में एक गम था। हो सकता है आप हन्ना की तरह ना हो, आपके कुछ और मसाइल हों, आपकी कुछ और प्रॉब्लम्स हों। आप जिस घर में रहते हैं वो किराए का घर है और वो बहुत छोटा है। जब बारिश होती है वो जगह जगह से टपकना शुरू हो जाता है पानी, आपका सामान खराब हो जाता है। हो सकता है आप बहुत नशेबी जगह पर रहते हैं, निचली जगह पर, जब बारिश आती है बारिश का सारा पानी आपका सामान खराब कर ले। मैंने बहुत से ऐसे घराने देखे। हो सकता है आपके पास औलाद ना हो सकता है आपकी मुआशी हालत ठीक ना हो सकता है आप कर्जों के नीचे दबे हो, लेकिन बाइबल मुकद्दस बताती है हर वक्त खुश रहो। हन्ना ने किस तरह उस डिवाइन हैप्पीनेस को हासिल किया? लिखा उसने अपना दिल उंडेला। आमीन। एली काहे ने कहा तू कब तक नशे की हालत में रहेगी? उसने कहा मेरे मालिक मैं नशे की हालत में तो नहीं, मैंने तो अपना दिल अपने खुदा के सामने उंडेला है। उसने कहा खुदा ने भी तेरी दुआ सुन ली है। और बाइबल मुकद्दस बताती है, लिखा है फिर उसका चेहरा उदास न रहा। उसका चेहरा क्यों उदास न रहा? क्योंकि उसके अंदर जो उदासी थी वो जाती रही। जब तक हमारा अंदर खुश नहीं, हमारे चेहरे पे कितनी कुछ देर बनावटी खुशी रहेगी। एक वक्त में हमारे मुंह पे 12 बज ही जाएंगे, हम उदास हो जाएंगे। लोगों को हमारे चेहरे से पता चल जाएगा कि ये बहन थोड़ी देर पहले तो हंस रही थी, लेकिन इसके अंदर का गम इस पर गालिब आ गया। मेरे जीजो, आज खुशी नहीं है। खुश ना होने की, गमजदा होने की बहुत सी वजूहात हैं। अगर आप यबीस की दुआ पढ़ें तवारीख की किताब में, तो यबीस दुआ करता है कि खुदा मेरी हदूद को बढ़ा, ठीक है ना। और फिर वो कहता है कि गुनाह जो है ये मेरे गम का बाइस ना हो। हमारे गम का बाइस क्या है? हमारा गुनाह, क्योंकि वो हमें खुदा से दूर ले जाता है। ज़बूर 51 के अंदर दाऊद ने दुआ की, ऐ खुदावंद अपने पाक रूह को मुझसे जुदा न कर, जूफे से मुझे साफ कर, मुझे पाक कर, मेरी जिंदगी के अंदर से गुनाह को दूर कर। हमारी जिंदगी के अंदर खुशी ना होने की एक बड़ी वजह यह है कि हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह है, हमारी जिंदगी के अंदर सिन है। खा हम मर्द हैं, खा हम औरत है, खा हम बुजुर्ग है, खा हम जवान है, खा हम बच्चे हैं, हम गुनाह की हालत में हैं। और ज़बूर नवीस कहता मिन्नू विच गुनाह दे जमया मेरी माई। आज दुनिया उदास क्यों है? क्योंकि दुनिया के पास वो पैगाम जो निजात का पैगाम है पहुंच तो गया, लेकिन उन्होंने उसे कबूल ना किया। आज चर्चिस के अंदर निजात का पैगाम सुनाया जा रहा है। पासवान हजरात यीशु मसीह की सलीब के वसीला से, उसकी मौत के वसीला से, उसके लहू के वसीला से रिहाई का ऐलान करते हैं कि आप यीशु के पास आ जाएं और अपनी जिंदगी को तब्दील कर लें, अपने गुनाहों से छुटकारा पा लें। लेकिन लोग सुनकर सुन ही हो गए, सुन के
सुन हो गए हैं। सुन जे मैं स्पिरिट लाओ तो सुन हो जाता ना बंदा, तो फिर टीका ला दो जो मर्जी कर। हम सुन हो गए हैं, शैतान ने हमें सुन कर दिया और वो हमें तबाह कर रहा है। नशाबाजी हमारे घरानों में है, लड़ाई झगड़ा हमारे घरानों में है, मार कुटाई हमारे घरानों में है, ना इत्तेफाकी हमारे घरानों में है, बदमज़गी हमारे घरानों में है। हमारे घरानों में खुशी नहीं है। उसकी वजह यह है कि गुनाह हमारी लाइफ के अंदर, हमारे घरानों के अंदर राज कर रहा है। खुशी कैसे आएगी? जब हम खुदा के घर में आएंगे। ज़बूनी कहता मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। हम खुश कब होंगे? जब हम अपने गुनाहों से आजाद हो जाएंगे, जब हम गुलामी से रिहाई पाएंगे। मिस्र से जब बनी इस्राएल कौम बाहर निकले तो आपको पता है कि उनकी बेटियों ने प्रस्तिश की। उनकी बेटियों ने प्रस्तिश की। मरियम ने दफ लिया। उसके साथी जो उसकी बहनें थीं, जो क्वायर का हिस्सा थीं, उन्होंने गीत गाने शुरू किए। लेकिन आपको हैरत होगी कि मिस्र में कभी उन्होंने इस किस्म का कोई इवेंट नहीं किया। क्या खरूज की किताब में या गिनती की किताब में आपको कहीं कोई ऐसा इवेंट नजर आता है जहां पर बनी इस्राएल कौम बड़े खुश हैं, खुदा की प्रस्तिश कर रहे हैं? अगर हम गुनाह की हालत में हैं तो हम खुश हो ही नहीं सकते। अगर हम गुलामी के अंदर हैं, शैतान ने हमें जकड़ रखा है, खुशी का तस्वर भूल जाए। लेकिन जब वो मिस्र में से निकले, मिस्र की गुलामी से आजाद हुए, तो फिर खुशी के नगमे उन्होंने गाए। हालेलुया। उन्होंने खुदावंद की तारीफ की, उन्होंने सताइश की, उन्होंने खुदावंद की मदद सराही। जब कोई शख्स गुनाह की हालत में है, वो कैद है। कैदी ने क्या उड़ना है? कैदी परिंदा कैसे उड़ सकता है? वो तो उदासी से देखता है उन परिंदों को जो हवा में उड़ रहे हैं। काश मैं भी आजाद होता, मैं भी उड़ता, मैं इधर जाता, मैं उधर जाता, मैं ठंडी हवाओं के मजे लेता। इसी तरह से एक ईमानदार जो मसीह में चल रहा है, उसकी खुशी का आप अंदाजा उसके पैसों से नहीं लगा सकते, क्योंकि ईमानदार की खुशी पैसा नहीं है। ईमानदार की खुशी उसकी सेहत भी नहीं है। आप बीमार हो के भी खुश हो सकते हैं और आप सेहतमंद हो के भी उदास हो सकते हैं अगर आप खुदावंद में नहीं है। अगर आप खुदावंद में है तो आपकी बीमारी आप पर गालिब नहीं आ सकती। ज़बूर 16 में लिखा, खुदा की हजूरी में कामिल शादमानी। आमीन। अगर आप खुदावंद में हैं तो आप जिस हाल में भी हैं आप खुश हैं। सिदरक, मेशक और अबदनगो बड़े आराम से आग की भट्टी में उतर गए कि उन्होंने धक्के मार मार के उन्होंने फेंका। नहीं तुसी अंदर जाओ, तुम सजा मिली। वो खुद गए। इवन के जो उन्हें फेंकने गए थे वो खुद जल गए थे, लेकिन वो आग की भट्टी के अंदर उतर गए। आग उन्हें जला ना सकी, आजमाइशें उनका कुछ बिगाड़ ना सकी। दानियल शेरों की मांद के अंदर उतर गया, लेकिन खुदा ने अपनी कुदरत उसके वसीला से जाहिर की। शेर उसका कुछ भी ना बिगाड़ सके। भूखे शेरों के अगर किसी को डाला जाए तो वो तो उसकी हड्डी भी नहीं छोड़ेंगे, उसको भी चबा देंगे। और उनकी तादाद 1-2 नहीं थी, वो काफी ज्यादा शेर थे। लेकिन दानियल आराम से बैठा रहा, गीत गाता रहा, दुआ करता रहा, जो भी करता रहा। लेकिन खुदा ने अपने फरिश्ते को भेज के शेरों का मुंह बंद कर दिया। आमीन। और वो सुबह बादशाह जब गार पर आता है, उसके मुंह पे मुगारे पे वो कहता है, दानियल क्या तेरे खुदा ने तुझे बचा लिया? सवाल किया उसने कहा, जीता रहे बादशाह। हालेलुया। तेरा बंदा जिंदा है। मेरे खुदा ने अपना फरिश्ता भेज के शैतान के मुंह को बंद किया, शेरों के मुंह को बंद किया, शैतान के मंसूबे को नाकाम बनाया। मेरे अजीजों, खुशी उस वक्त आएगी जब हम खुशी देने वाले के साथ जुड़ जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह खुशी का सोता है, खुशी उससे फूटती है, बरकत उसमें से निकलती है, जिंदगी उसमें से निकलती है। और जब हम उसमें जुड़ जाते हैं, उसमें पेवस्त हो जाते हैं, हमारी जिंदगी के अंदर खुदा की कुदरत बहने लगती है। हर वक्त खुश रहो। ये खुशी पैसों से नहीं आती। आपकी जेब खाली होगी, आपका पेट भी खाली होगा, रोटी भी नहीं है खाई, नाश्ता भी नहीं किया, लेकिन फिर भी खुश है, क्योंकि आपका ध्यान ना रोटी पे है ना पैसे पे है। मैं कई जगह पे पैदल गया हूं। एक वक्त मेरे पास ऐसा भी था जब मेरे पास गड़ी शो से, जो एक लाहौर का इलाका है, बहार कॉलोनी जाने तक जो तकरीबन 12-13 किलोमीटर बनता है। लिया साहब है इधर कहीं? तकरीबन गड़ी शो से बहार कॉलोनी 12-13 किलोमीटर। वहां से मैं पैदल निकलता था, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते थे किराए के लिए कि मैं रिक्शे में बैठ जाऊं या बस में बैठ जाऊं। मैं सुबह अर्ली निकलता था, 7 बजे पैदल निकलता था और गीत गाता था 1.5 घंटे। और जब मैं चर्च पहुंचता था फिर भी मैं सबसे पहले पहुंच जाता था। आमीन। क्योंकि मेरे अंदर ये खुशी थी कि मैं अपने खुदावंद को सजदा करने के लिए जा रहा हूं, मैं अपने खुदावंद की तारीफ करने के लिए जा रहा हूं। खुदावंद ने आज ये भलाई पैदा की कि आपने कुछ और भी गीत गा ली। पादरी साहब ने कहा कि हम 3 या 4 गाते हैं गीत, लेकिन आज आपको खुदा ने मौका दिया कि दिल खोल के गाओ। आज मैं पादरी दी ब्रेकां लवाती हैं। आमीन। हर वक्त खुश रहो। ये खुशी हमें खुदावंद से मिलती है, एक दूसरे से मिलकर हमें जो खुशी मिलती है। कुछ लोग कहते हैं चलो बाहर निकलते हैं, मरी चलते हैं, कगान नरान का सफर करते हैं, वहां जाते हैं, पहाड़ों को देखते हैं, खाना खाते हैं, बारबेक्यू एंजॉय करते हैं। कहते वाह यार, मौसम तो सियालकोट च होता ही नहीं, ये मौसम तो लाहौर में होता ही नहीं। ये तो पहाड़ देखो कैसे खूबसूरत है, वादियां कैसी खूबसूरत है, झरने कैसे खूबसूरत है। वहां तक तो ठीक है, लेकिन जब वापस आ रहे होते हैं फिर पहाड़ निकल जाते हैं, फिर जेब वाल ध्यान होता है 80,000 रुपया लग गया जी।
मुसीबत पै गई है। बच्चे तो खुश हो गए, बच्चे फिर भी कहते असं खुश नहीं हुए। अबू जी तुसी 2 दिन होर रुकना सी उत्थे। अबू कहता बेटा मैं तो 1 दिन का ही खर्चा बड़ी मुश्किल पूरा किया। तो जो सैरो तफरी से हमें खुशी मिलती है ये आर्टिफिशियल है, थोड़ी देर के लिए है। जो इत्मीनान हमें इधर उधर एक दूसरे के पास बैठ के मिलता है वो चंद मिनट का है, चंद घंटों का है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं। जैसा इत्मीनान दुनिया देती वैसा नहीं, यीशु मसीह का इत्मीनान फर्क है। आमीन। आप आग में से चल रहे होंगे, आप परेशान नहीं होंगे। आप सैलाबों में से गुजर रहे होंगे, आप परेशान नहीं होंगे। आपको कोड़े पड़ रहे होंगे, आप खुदावंद की सताइश करेंगे। आप काट के अंदर भी ठूके होंगे, आप हम्द के गीत गा रहे होंगे, क्योंकि ये खुशी हालात और वाकयात से बहुत ऊपर की है, उनसे बालातर है। तो पौलुस कहता है खुश रहो। इसका मतलब ये नहीं कि वो कह रहा है कि आप बेवजह ही हंसते जाओ, नहीं नहीं नहीं। वो कह रहा है खुदावंद में ये खुशी आपको खुदावंद से मिलेगी। ये ऐसा पैकेज है जो कहीं और से आपको नहीं मिल सकता। आमीन। मैं आपको गारंटी करना चाहता हूं, वो लोग जो दुखी हैं, परेशान हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनका गुनाह है। अपने गुनाह से तौबा करें, अपनी जिंदगी खुदावंद को दें, अपना आप खुदावंद के हुजूर सरेंडर कर दें और खुदावंद अपनी खुशी आपके अंदर उड़ेलना शुरू कर दें। निजात अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशी है सर। जिस शख्स को निजात मिल जाती है ना, उसकी खुशी तो संभाले नहीं संभलती। 302 का मुजरिम होता है ना, जिसने कत्ल किया होता है, जिसको फांसी की सजा होती है, 302 का ही मुजरिम होता है। 302 के कैदी को फांसी मिलनी हो, ऐसे उसके मुंह के ऊपर काला कपड़ा चढ़ाएं, रस्सी बांध दें और जैसे ही रस्सी डालने लगे एक बंदा बाद से आए, छड़ दो जी ऐसे बरी होंदे आर्डर आ गए ने। मेरा ख्याल है कि वो बंदा रोन लग पेगा, ऐ की खबर आ गई, खुशी से नाचेगा, झूमेगा, गाएगा और वो छलांगे मारेगा, इसलिए क्योंकि उस पर मौत का हुक्म था, लेकिन उसको छोड़ दिया गया है। हमारे ऊपर भी मौत का हुक्म था क्योंकि हम गुनाहगार हैं। यीशु मसीह के खून बहाने की वजह से हम बच गए हैं। हमारी खुशी कहां है? आमीन। अगर यीशु मसीह के खून बहाने से मुफ्त रास्तबाज ठहराए गए हैं तो फिर हमारी खुशी कहां है? इसी खुशी का जिक्र पौलुस रसूल कर रहा है। हर वक्त खुश रहो, शाम को, दोपहर को, रात के किसी पहर में नहीं, हर वक्त। इसका मतलब है जो एक मसीही है उसके अंदर खुदा एक ऐसा सिस्टम फिट कर देता है कि वो खुश रहता है। हालात और वाकयात उस पर गालिब नहीं आते, गुर्बत उस पर गालिब नहीं आती। मैं आपको बताऊं, मैं एक जगह पर गया कलाम सुनाने के लिए, माटनपुर में। माटनपुर में पहुंचे तो वहां पर एक बड़ा अमीर आदमी था, उसने हमारे लिए इंतजाम किया चाय का, हाई टी चाय, उसके साथ फ्रूट केक, उसके साथ पैटिस, उसके साथ चिप्स, उसके साथ बिस्किट और काफी चीजें। लेकिन उसके घर का कोई भी बंदा दुआ के लिए नहीं आया। वो खुद बैठा, चाय पी, हमने भी 1-2 बिस्किट खाए, चाय पी, निकल आए। उसके बाद पादी साहब हमें एक और घर में लेकर गए। उस शख्स के घर का दरवाजा नहीं था, उसके घर के दरवाजे के ऊपर पर्दा लगा हुआ था, एक कपड़ा सा बांध के उसने दरवाजा अपना मतलब ओला किया हुआ था लोगों से। तो पादी साहब ने बाहर से आवाज दी, उन्होंने कहा ओ जो भी उसका नाम था, ओ भलिया गल सुन, खुदा दे खादम आए ने लोरों ते दुआ करवा लो। वो जल्दी से बाहर निकला, मैले कुचैले उसके कपड़े थे, उसने हाथ जोड़ लिया, उन्होंने कहा भाई साहब धन भाग असी रोटी खान लगे सा, आ जाओ आ जाओ। जब हम अंदर गए तो प्याज, मोटे मोटे प्याज काटे हुए, उसके ऊपर लीमू निचोड़ा हुआ और चटनी और रोटी, सालन नहीं था उनके पास। लेकिन जैसे ही हम गए वो घुटनों के बल झुक के दुआ करने लगे, खुदा उनकी सताइश करने लगे। उन्होंने कहा भाई साहब ये वो इस चीज से शर्मिंदा भी नहीं था कि साढ़े को चिकन नहीं, वो इस चीज से शर्मिंदा भी नहीं था कि कोफ्ते नहीं पकाए, वो इस चीज से शर्मिंदा भी नहीं था कि मैंने कोई बड़ी डिश नहीं पकाई हुई, वो इस चीज से खुश था कि खुदा के लोग आ गए। हालेलुया। मेरे अजीजों, सालन से खुशी नहीं मिलती है, खुशी खुदावंद देता है। हर वक्त खुश रहो। तो मैं आपको यही खुशखबरी देने आया हूं कि आप मसीह में खुश रह सकते हैं, इसके अलावा खुशी का कोई पैकेज है ही नहीं है। बाजी ने समझ आ गई, कोई खुशी का पैकेज नहीं जाएगा यीशु के बगैर। यीशु दुनिया की वो वाहिद हस्ती है जो रोते हुओं को हंसा सकता है, मुर्दा लोगों को जिंदा कर सकता है और जो शैतान के चुंगल के अंदर फंसे में उन्हें आजाद कर सकता है। हालेलुया। हर वक्त खुश रहो। पहली बात तो समझ आ गई आपको, खुशी कैसे मिलती है जी? यीशु के पास आ, यीशु के खून से धुलने से। मेरे तुल गए पाप ने सारे, तेरे लहू दी तार थले, सुते जग पे नसीब ने सारे, तेरे लहू दी तार थले। हालेलुया। कैसा खूबसूरत गीत। जो यीशु के खून की धारा के नीचे आ जाता है वो नया शख्स बन जाता है। जो यीशु मसीह के खून के धारे के नीचे आ जाता है वो अब्दी जिंदगी पा जाता है। उसने खुश क्यों नहीं होना? जिसके सारे गुनाह माफ हो गए, जिसको नई जिंदगी मिल गई है, जो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया, वो तो खुशी बनाएगा, तो खुश होगा। बिला नागा दुआ कर। पहली बात क्या है जी? ये एडवाइस है पौलुस की कलीसिया को कि आप किस तरह खुदावंद में मजबूत और मुस्तहकम रह सकते। हर वक्त खुश रहो और बिला नागा दुआ कर। ये खुदावंद के साथ कनेक्ट रहने का एक दूसरा अमल है। पहले तो तौबा कर ली,
निजात पा ली, खुदावंद के हुजूर आ गए, उससे कहा खुदावंद तू मुझे अपने खानदान का फर्द बना ले। जब कोई शख्स यीशु के खून से धुल जाता है, निजात पाता है, वो यीशु मसीह का भाई बन जाता है, उसकी फैमिली मेंबर बन जाता है, उसका हममिरास बन जाता है, तो खुशी तो मिलनी। अगर मैं आप में से किसी को कहूं कि सर जी मेरा एक कजन है, लॉटरी निकली 50 लाख रुपए, तो जो 25 लाख रुपया तानू देना उन्हें मैंने दसिया फोन करके, आप खुश होंगे या उदास हो जाएंगे? हैं जी, ऊंची बोलने सर। 25 लाख 5 रुपए की नहीं गल कर रहे आप, 25 लाख। आप खुश हो जाएंगे, आप कहेंगे यार वाकई ये सही बात है, फोन करेंगे, उन्हें वाकई मेरे बारे में गल कही। यीशु ने अपने कलाम में कह दिया कि तुम मेरे हममिरास हो। आपको पता है यीशु की दौलत कितनी है? सारी दुनिया की दौलत है ही उसकी, और उस दौलत में आपको शराकतदार बना लिया उसने। आमीन। क्या ये खुशी की बात है या उदासी की बात? समझ हमें ये आ रही है कि हम खुदा के कलाम को बड़ा कम पढ़ते हैं, खुदा के कलाम पर गौर नहीं करते, चर्च भी आके सो जाते हैं। कहता भाईजान, कहता यार मैं राती ओवर टाइम ला के सो गया। एक बंदे को मैंने कहा, मैं कहा भाजी तुम सुते रहे हो? कहता सर जी सरूर ही ना आ रहा। कहना मगन ही अन्ना हो गया, लुत्फ ही अन्ना आया, नींदर ही आ गया। झूठ बोल रहा है वो, असल में उसका दुआ में ध्यान ही कोई नहीं। दीवानिया नू कादी परवाह है, नाल यीशु दे साडी फताए ते क्यों ना फिर पैण जो यीशु के साथ है उसको तो लुडियां डालता, सौन थोड़ा आंदा। मैं इत्थे सोना है? नहीं नहीं, मैं जगाने आया हूं और खुद भी अपने आप को जगा रहा हूं, खुदा के कलाम से अपने आप को शराब कर रहा हूं। जिस तरह साहिलों पर रेत के जर्रे हर रोज गुस्ल करते हैं, जिस तरह साहिलों पर रेत के जर्रे हर रोज गुस्ल करते हैं, इसी तरह तेरे कलाम के बहरे बेकरार में मेरी रूह गुस्ल करती। आपने कभी साहिल समुंदर पर रेत को देखा होगा, लहरें आती हैं और रेत को गीला करके चली जाती हैं, फिर आती हैं। ये पादरी इस्कियल साहब, उनकी किताब हवा का शहर जो 1984 में छपी थी, ये उसकी एक नज्म है। जिस तरह साहिलों पर रेत के जर्रे हर रोज गुस्ल करते हैं, रेत हर रोज गुस्ल करती साहिलों, इसी तरह तेरे कलाम के बहरे बेकरार में मेरी रूह गुस्ल करती। हर रोज खुदा का कलाम पढ़ें, हर रोज खुदा का कलाम सुने, हर रोज खुदा के कलाम में रहें। खुशी आपकी है, खुशी है ही आपके लिए। अगर यीशु के लोगों ने खुश नहीं रहना तो फिर खुश किसने रहना है? मैनू समझाओ। अगर यीशु के पैरोकारों ने खुश नहीं रहना तो फिर खुश कौन रहेगा? मेरे भाई और बहनों, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ कर, हर रोज खुदा उनके पास, हर रोज दुआ कर। लेकिन अफसोस की बात यह कि सिर्फ बिला नागा दुआ करवाने, गौर से पढ़ें जरा अपनी बाइबल को, बिला नागा दुआ करवाओ ऐसे लिखा हुआ। कहती मेरे को 8 कार्ड नहीं, 8 पादरियां दे कार्ड नहीं मेरे को, मैं रोज सारे को दुआ करानी है 1-1 घंटे बाद। खुदा दा बड़ा ही शुक्र है। तो खुद नहीं मैं करती, खुद मैं दुआ नहीं करती, खुद मैं ड्रामे वेखनी, स्टार प्लस, सोनी, फिल्मा, गाने, यूट्यूब, सोप ही कहते हैं जेड़ा सीरियल चलते हैं इंडिया के, मुकदे ही नहीं जेड़े सोप। एक अजे खत्म नहीं होता, अगले का ऐड देना शुरू कर देंगे, अगले का ऐड देना शुरू कर देते हैं कि अगला ड्रामा भी आ रहा है, इसके बाद हम आपको और ड्रामा बनाएंगे, और ड्रामा बनने के लिए तैयार हो जाए। कहते हैं ठीक है जैसे और ड्रामा बनाएंगे। वो तो पैसा कमा रहे हैं, हम गरीब हो रहे हैं। वो हमें झूठ दिखा के बिलियनियर्स बनते जा रहे हैं और हम झूठ दे दे के कंगाल हो रहे हैं। हमारी बेटियां पढ़ नहीं रही, हमारे बच्चे चर्चों से दूर हैं, हमारे बच्चे शराब नोशी कर रहे हैं, हमारे बच्चे मोबाइलों के पीछे पड़े हुए, व्हाट्सएप के ऊपर उनका वक्त गुजरता है, टिकटॉक देखने पे उनका वक्त गुजरता है। वो लोग तो बिलियनियर्स बनते जा रहे हैं, हम लोग गरीब से गरीबतर होते जा रहे हैं। समझे शैतान की चाल। खुशी इसलिए नहीं है क्योंकि हम खुशी देने वाले के साथ नहीं। जब आप हर रोज खुदावंद के हुजूर झुकेंगे, दुआ करेंगे, खुदा आपको बरकत देगा। मेरे अजीजों, दुआ बड़ी कमाल की चीज। खुदा के हुजूर झुकना, खुदा से मुलाकात करना, खुदा के साथ तबादला ख्याल करना, खुदा को अपनी बात बताना और खुदा की बात सुनना, ये क्या छोटी बात? अगर मैं अभी आपको कहूं कि मैं पीएम साहब ना होने ताड़ी मीटिंग सेट करा देना, मेरे ख्याल में सारे भाई शेव करान चले जाने, जिन्हों के वाल चिट्टे ने वो काला कोला लवाण पै जाएंगे कि 1 घंटे के तैयार होकर खान साहब को मिलना है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है जी। तो यहाँ तो खुदा आपको खुद मिलना चाहता है। इमरान खान से मिलने के लिए तो पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, फिर कहीं जाके इस्लामाबाद पहुंचेंगे। लेकिन खुदा से मिलने के लिए उसने खुद ही रास्ता दिखाया है कि मेरे बेटे यीशु को कबूल कर लो और मेरी बारगाहों में आकर मुझसे मिल लो। यीशु मसीह जब सलीब पर हुआ, उससे कहा तमाम हुआ, हैकल का पर्दा फट गया, 2 टुकड़े हो गया। खुदा की हजूरी के दरमियान और इंसानों के दरमियान जो पर्दा हाल था, यीशु मसीह की मौत की वजह से वो खत्म हो चुका है। इसलिए आप किसी भी वक्त खुदा की हजूरी में आ सकते, आप खुदा को अपने दिल की बात बता सकते। खुदावंद तू मुझसे क्या फरमाता है? फरमा तेरा बंदा सुनता है। खुदावंद की सुने, खुदावंद की सुने, आप अमीर हो जाएंगे, आप अमीर हो जाएंगे। एक शख्स आया, उसने कहा खुदावंद मैं अंधा हूं। यीशु ने कहा जा शिलोह के होश में धो ले। उसने कहा, यीशु ने उससे कुछ कहा। जब यीशु ने उससे कुछ कहा तो वो यीशु की बात सुन के शिलोह के होश की तरफ चला गया। वहां ये नहीं लिखा कि शिलोह का होश कितनी दूर था, मुझे भी नहीं पता, मैंने इस पे रिसर्च नहीं की। अगर रिसर्च करूं तो शायद पता चल जाए कि वहां से जहां यीशु ने कलाम किया था शिलोह का होश कितनी दूर था।
लेकिन वो शख्स गया, उसने किसी की रिक्वेस्ट की होगी क्योंकि वो अंधा था। उसने कहा भाई मेरे से यीशु ने कलाम किया कि अगर तू शलोक के होश में जाके अपनी आंखें धो लेगा तो तू बीना हो जाएगा। उसने सुना और चल पड़ा, ईमान ले आया और खुदावंद के कहे हुए कलाम पर अमल करने के लिए निकला। और जब उसने शलोक के होश में पानी को पकड़ा, पानी को टच किया होगा, बहुत से लोग वहां पे मुंह हाथ धो रहे होंगे, पता नहीं किस पर्पस के लिए वो ज्यादा इस्तेमाल होता था, लेकिन वो पानी था वहां पे, साफ पानी था। जब उसने उस पानी को छुआ और जैसे ही उसने अपनी आंखों पे लगाया, उन्होंने बंदे नजर आने लग गए। हाँ जी, और आंखें खोल गई। कैसे? क्योंकि उसने खुदा के कलाम को सुनकर उस पर अमल किया। लिखा है वो औरत जिसको 12 बरस से खून जारी था, वो अपने दिल में ये कहती थी कि मैं उसकी पोशाक को छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। हम अपने दिल में बुरी बातें कहते हैं, साडे हालात नहीं बदलने, साडी गुरबत कदी दूर नहीं होनी, सानू कदी अपना घर नहीं मिलना, साडे कोल किथों गड्डी आ सकदी, ताडे प्यो ने शराब नहीं छड्डनी, मैं बुढ़ी हो गई उन्हें नहीं छड्डी, हुण उन्हें किथे छड्डी। ये अच्छे अल्फाज हमने अपने आप को अपने ही मुंह से मार दिया। जब मैं उसे छू लूंगी तो मैं शिफा पाऊंगी, मैं अच्छी हो जाऊंगी। बेटा पहले तुम्हारा बाप शराब पीता था, हम उसके लिए दुआ नहीं करते थे, अब हम उसके लिए दुआ करते हैं, तुम्हारा बाप शराब छोड़ेगा, हमारी गुर्बत जाएगी। क्योंकि पहले हम यीशु से रिक्वेस्ट नहीं करते थे, हम यीशु को जानते नहीं थे, हम उसके खून से नहीं धुले हुए थे, हमने निजात नहीं पाई थी, हम गुनाहों में जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन अब हम खुदा के जोर झुकते हैं, हम दुआ करते हैं, खुदावंद हमारी सुनेगा। अपनी जुबान को बदलें। दुआ करने वाला शख्स एक बहुत बड़ी गलती करता है, हम अपने मुंह से अपनी दुआ को कैंसिल कर देते हैं। मैंने औरतों को देखा सारी रात अपने शोहर के लिए दुआ कर, 2-2 घंटे दुआ कर, ए खुदावंद कामरान दे अबू नू बरकत दे, ए खुदावंद कामरान दे अबू नू बरकत दे। थोड़ी देर बाद कामरान नू ही कह रही होंदी है तेरा प्यो बड़ा ढीठ है। कामरान परेशान हुंदा है कि अम्मी ने जेड़ी खुदा नू गल कही वो ठीक है या जेड़ी मैनू कहन दी वो ठीक। मतलब हमारी दुआ कुछ और है, हमारा जहन कुछ और है। बेटा तुम्हारा बाप जैसा भी हो, खुदावंद उसको बदल सकता है। आओ खुदावंद की तमजीद करें कि खुदावंद बदलने पर कादिर है। हालेलुया। हमारी दुआएं बहुत सी हम खुद ही कैंसिल कर चुके हैं और हम कहते हैं दुआ का जवाब नहीं आ रहा। दुआ का जवाब इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हम जो दुआ करते हैं उसके ऑपोजिट बोलते हैं। जो आप दुआ कर रहे हैं बिल्कुल वही अल्फाज अपने बहन भाइयों को भी बताएं, अपने शोहर को बताएं। अगर आपका शोहर कहता है कारोबार नहीं चल रहा, मैं बड़ा परेशान हूं, उनको कोई गल नहीं, मैं दुआ कर रही हूं, मेरा ईमान है, तुसी भी दुआ करो, साडा ईमान है कि खुदावंद सानू बरकत दे। बजाय इसके कि तुहाडा कदी चलिया भी है। शोहर आ कहंदा ना कारोबार बड़ा मट्ठा, कहंदा तुहाडा चलिया कदों सी कारोबार, मैं ते जदों दी आईयां जी। हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो। मेरे अजीजों दुआ में खुदा के जोर छुप जाए। खुदा के कलाम में लिखा है, हकूक कहता है कि मैं दीदगाह पर खड़ा रहूं, मैं इंतजार करूंगा कि वो मुझे क्या जवाब देता है। हम इंतजार नहीं करते, हम खुदा की सुनना नहीं चाहते। जब हम खुदा की सुनते हैं हम बरकत पाते हैं। यीशु ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो। और अगली बात देखें, हर एक बात में, कौन कौन सी बातों में जी? हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। लो जी, शुक्रगुजारी करो हर एक बात के लिए। आप बीमार हैं, आप शुक्रगुजारी, खुदा मुझे पता है तू मुझे शिफा दे। अयूब ने कहा मेरी ही आंखें देखेंगी ना कि बेगाना की आंखें। खुदा मेरी चमड़ी को जो गल गई है दोबारा बना देगा और मेरी अपनी आंखें देखेंगी। ये अयूब की स्टेटमेंट है। आमीन। अयूब ने ये बात कही। हम शुक्रगुजार नहीं हैं बहुत सी बातों पे। पासबान कलीसिया से खुश नहीं, कलीसिया पासबान से खुश नहीं, क्वायर वाला तबले वाले तो खुश नहीं, तबले वाला क्वायर तो खुश नहीं, वाजे वाला तबले वाले नू वेख रहा, तबले वाला वाजे नू वेख रहा। मतलब कि तू गलत कर रहे हैं। हमें शुक्रगुजारी करनी है हर एक बात की। खा हम गुर्बत में हैं, खा हम तंगी में हैं, खा हम बीमारी में हैं, खा हम लाचारी में हैं, हम जिंदगी के किसी भी दुराहे पर खड़े हैं, हमें खुदा की शुक्रगुजारी। और मैं आपको बताऊं, शुक्रगुजारी आपकी जिंदगी के अंदर बरकत लेकर आती है। बुड़बुड़ाहट खुदा की बरकत को उड़ा देती है, खुदा की अदालत हम पर लेकर आती है। और आपको पता है पाकिस्तानी सबसे ज्यादा बुड़बुड़ाते हैं। बुड़बुड़ाने को समझते हैं क्या है? किसी ने पता है बुड़बुड़ाना की होता है? दुध वाला लेट हो गया, खाना ही खराब हो जाता, बत्ती चली गई, वार्ड डाले सत्यानाश, ये है बुड़बुड़ाहट। बच्चा फेल हो गया, टीचर ही सही नहीं हैगी, फीसा ली जाती, बच्चा मेरा जाहिल दा जाहिल। बुड़बुड़ाहट, बंदा लेट हो गया, पता नहीं कितने चला गया, फोन कर, बुड़बुड़ाहट बुड़बुड़ाहट बुड़बुड़ाहट। इतनी बुड़बुड़ाहट है हर एक चीज को लेकर। ट्रैफिक में जाते हैं बुड़बुड़ा रहे हैं, गाड़ी वाला साइकिल पे, साइकिल वाला कह रहे हो मैनू जगह नहीं दे रहा, मोटरसाइकिल वाले बेच वाड़ देते, पा पा पा, चिंची रक्शे वाले लहदा शोर पाया, किच किच बक बक चिक चिक, लड़ाई झगड़ा, बुड़बुड़ाहट है हमारे मुआशरे के अंदर। हर एक शख्स बुड़बुड़ा रहा है दूसरे। शुक्रगुजार नहीं है उन चीजों के लिए भी जो खुदा ने हमें दी हैं। आप जब सुबह उठते हैं आपकी आंखें काम कर रही होती हैं, शुक्र किया कर। आप जब उठते हैं आपका स्टमक रोटी मांग रहा होता है, शुक्र किया कर। आप जब उठते हैं आपके कान सुन रहे होते हैं, शुक्रगुजारी किया करें। आप जब उठते हैं और आप अपने आप को जिंदा पाते हैं, आप शुक्रगुजारी किया। आप जब उठते हैं आपके बच्चे खेल कूद रहे होते हैं, शुक्रगुजारी किया। उनसे चिड़े ना, शुक्रगुजारी करें। खुदावंद एक वक्त में तुम्हें दुआ करी थी, मैंने बच्चे मिलन,
तो एक वेले मैं उन्होंने बहुत दुआवां दे रही। शुक्रगुजारी खुदा की ब्लेसिंग को आपकी लाइफ के अंदर। आमीन। जब हम शुक्र नहीं करते, ज़बूर 9 में लिखा है, दाऊद कहता है मैं पूरे दिल से खुदा का शुक्र करूं। कैसे जी? पूरे दिल से खुदा की शुक्रगुजारी करूं। मेरे अजीजों, हमने खुश रहना है। हमारी इस खुशी को देख के तो लोग हैरान होंगे कि पाकिस्तान जी भी रह गया बंदा। संडे आपका बिल आ जाएगा, आप खुश होंगे। मेरा पिछले दिनों बड़ा बिल आया, मैं कहा शुक्र करो खुदा ने दे देना। हर दफा ही देता वो, मैं क्यों फिक्र करूं? जब चिड़ियां फिक्र नहीं करती, चिड़ियां इतनी अक्लमंद है कि वो खुदा पे ट्रस्ट करती हैं, मैं चिड़ियों से भी कम तारूं, मैं फिक्रमंद हो जाऊं? मुझे फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, और आपको भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो यीशु है वो मुहैया करने वाला। ये खुशी की बात है। आमीन। हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी। अगर आप इन तीनों कामों को कर रहे होंगे, आप खुदा की मर्जी को पूरा कर रहे हो। जो खुदा की मर्जी को पूरा करता है, खुदा उसको बरकत देता है। आमीन। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है जो मैंने आपको बताए, कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़े आसान है। हम अपने घर में रह के ही काम कर सकते हैं। दुआ भी हम अपने घर में रह के कर सकते हैं, कलीसिया के साथ मिलकर भी कर सकते हैं। पादरी साहब जब विजिट करने के लिए आते हैं उस वक्त भी दुआ कर सकते हैं। अपनी फैमिली के साथ मिलकर दुआ कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ मिलकर दुआ कर सकते हैं, मियाँ बीवी आपस में बैठ के दुआ कर सकते हैं। और ये बड़ी अहम दुआ है जो मियाँ बीवी मिलकर करते हैं। लेकिन तुम्हारी दुआएं रुक ना जाए, पत्रस के खत में तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं, क्योंकि तुम जिंदगी की नेमत के वारिस हो। मियाँ बीवी जिंदगी की नेमत के वारिस है। इन दोनों के मिलने से खुदा की ब्लेसिंग्स बढ़ती हैं। लेकिन हमारे लिए अफसोस की बात यह है कि जो शादी हो जाती है बरकत ही दोवां दी उड़ जाती। लड़ वो गिलास छड़ रही हो, जग छड़ रहा, वो बल्ला मार रही हो तो फुटबॉल मार रही, लड़ाई झगड़ा मार कुटाई। और दोनों दुआ करने वाले थे, लेकिन शादी के बाद दोनों ने दुआ छोड़। हालांकि उनकी दुआ तो बढ़ जानी चाहिए थी। पाल साहब तोता था एक पिंजरे के अंदर, हर वक्त सजदे में गिरा रहता, हर वक्त सजदे। तो एक दोस्त था, उसके पास एक तोती थी, वो चां चां लड़ती थी, जो भी वो उसके अंदर दूसरा बर्ड डालते तो उसको मार देती थी, चोंचे मार मार। उन्हें कहा यार तेरे तोते बड़े परहेजगार ने, दुआ करते रहते ने, तो तू इंज कर थोड़े दिनों लिए मेरी तोती नू रख, इन्हां दी सोबत च रहेगी तो दुआ करनी सीख जाएगी। उन्हें कहा चल ठीक है ले। वो तोती लेके आया। जब उसने तोती को पिंजरे के अंदर डाला तो एक तो सजदे में गिरा हुआ था, दूसरा कहता खलो जा भाई तेरी दुआ सुनी गई है। वो शादी के लिए दुआ कर रहा। तो हमारे भी यहाँ पे लड़के रोजे उस वक्त तक ही रखते हैं जितनी देर ब्याह नहीं हो। तो कुड़ियां भी रोजा रख के पाई साहब मैंने एक दुआ करवानी थी। मैं कहा बेटा किस चीज ली? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैंने रोजा रखा हुआ, तुसी भी करो दुआ तो मैं भी करनी है। और जो काम हो जाता दोवें तितर हो जाते। और दसना ही भूल जाते हैं कि जी यह दुआ असी करवा रहे थे। मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है कि तुम दुआ करते रहो, तुम हर वक्त खुश रहो और तुम हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। मेरे अजीजों, अगर आप खुदावंद में नहीं हैं तो आज मैं आपको इनविटेशन देना चाहता हूँ। भाई साहब मैं 5 मिनट में अपनी गवाही सुनाऊं और वहां पे इसको क्लोज करूं। मैं क्यों इतना खुश हूं आज? अच्छा, गॉड ब्लेस यू सर। मैं खुदा से बड़ा दूर था, मेरी जिंदगी में खुशी नहीं थी, मैं हकला के बोलता। अभी आपको लग रहा है कि मैं कभी हकलाया हूं? इस पूरे पीरियड में बड़ी स्पीड मारी, 120 स्पीड का सुनाया कलाम था। मेरी स्पीड ऐसी नहीं थी। मैंने कभी अपने स्कूल में जो सबक है सुनाया नहीं था। सारे बच्चे ओरल सुनाते थे, मैं लिखता था। टीचर कहती थी बेटा आपके लिए पूरे स्कूल का टाइम भी थोड़ा है, आप इतना अटकते हैं कि आप बोल ही नहीं सकते, लिहाजा आप लिखे। मैं कहता था अच्छा। जैसे टीचर आती थी मैं लिखना शुरू कर दे, मेरा हाथ दर्द हो जाते थे सारा दिन लिख लिख, क्योंकि हर टीचर में से लिखवाता था। कहता था बेटा आप नहीं सुना सकते, आप लिखें बाकी बच्चे सुनाएंगे। वो तो 2-2 3-3 लाइनें सुना के बैठ जाते थे, मैनू सारा लिखना पैदा। गरीब घराने से मेरा ताल्लुक। मेरी एक छोटी बहन थी, 9 माह की थी, उसको पोलियो था। वो 9 माह की थी जब उसको पोलियो हुआ था और पोलियो ने उसका सारा जिस्म खा लिया। सिर्फ उसका मुंह ठीक था, बाकी उसकी नीचे की बॉडी बिल्कुल मुड़ गई थी। उसकी हड्डियां अकड़ी हुई थी, जिस्म सूखा हुआ था, उस पर कोई मांस नहीं था, वो हड्डियों का ढांचा था। 1998 में मेरी वालदा को ब्रेन हैमरेज हुआ, उनके दिमाग की नस फटी और उनकी डेथ हो गई। मेरी बहन जो थी वो टोटली तौर पर डिपेंडेंट थी मेरी माँ पर, क्योंकि उसको नहलाना, उसको कपड़े पहनाने। मेरी वालदा की जब डेथ हुई तो मेरे लिए सबसे परेशानी की वजह यह थी कि मेरी बहन को संभालेगा कौन, क्योंकि वो तो अपना कोई भी काम नहीं कर सकती। उसको हाथ लगाते हुए लोग डरते थे। मेरी कजने, मेरी बहनें, मेरी ताइयां, चाचियां डरती थी कि इसकी कहीं हड्डी ना टूट जाए, क्योंकि वो इस कदर लागर थी, कमजोर थी। उसको कपड़े पहनाने का एक आर्ट था जो किसी को भी नहीं आता, जो मेरी माँ को पता था। और मेरी माँ का कहना यह था कि जब मैं मर जाऊंगी तो मेरी बेटी 1 हफ्ता जिंदा नहीं रह सकती, इसको कोई नहीं संभाल सकता। 98 में मेरी वालदा की डेथ हो गई। मेरी वालदा की डेथ के ठीक 7 माह के बाद मेरे वालिद साहब की भी डेथ हो गई, ट्यूबरकुलोसिस से, टीबी की वजह से, क्योंकि उनके निकलने की सलाहियत खत्म हो गई थी। वो कुछ भी खा पी नहीं सकते थे, टोटली तौर पर डेड थे। पानी भी पीते थे, वापस आ जाता था खून की उल्टी के साथ। और हम उनको ड्रिप्स लगवाते थे, 2-2 3-3 ड्रिप्स उनको लगती थी 2 दिन के बाद, और वो चल रहे थे। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि बच नहीं सकते, क्योंकि जो टीबी की किस्म इन्हें है उसका कोई इलाज नहीं है हमारे पास।
इनके निगलने के जो पट्टे हैं वो डेड हो चुके हैं, अब ये कुछ खा पी नहीं सकते। और मेरी वालदा की डेथ के ठीक 7 माह के बाद मेरे वालिद साहब की भी डेथ हुई। हम दोनों बहन भाई अकेले रह गए। और उस पे एक कहर और हम पर नाजिल हुआ, वो ये था कि माँ बाप के मरने के बाद हम दोनों बहन भाई भी अलग हो गए, क्योंकि मेरी जो एजुकेशन थी वो वहां थी जहां मेरे मामू रहते थे। तो मेरे मामू ने कहा कि पुत्र तू ऐथे रह जा, तो मेरी सिस्टर ਨੂੰ मेरे ताया जी ले गए। माँ बाप भी मर गए, बहन भाई भी जुदा हो गए। ये 98 की बात बता रहा हूँ आप। और फिर अपने बाप के साथ रहते हुए टीबी मेरे अंदर कन्वर्ट हो गई, मुझे नहीं पता। और टीबी ने मुझे खाना शुरू कर दिया। मेरे अंदर से खुशी और शादमानी जाती रही। मैं अपनी जिंदगी में बहुत से नाउमीद मायूस लोगों को मिला हूं, लेकिन मुझे लगता है कि उनमें सबसे ज्यादा मायूस मैं था। सबसे ज्यादा मायूस मैं था। मेरे माँ बाप मर चुके थे, बचपन से ही हमने गुर्बत देखी थी। पढ़ाई के लिए अखराजात उठाने के लिए फीस नहीं थी, पनिशमेंट मिलती थी, किताबें मेरे पास पूरी नहीं होती थी, मेरे पास कॉपियां पूरी नहीं होती थी, रबर पेंसिलें ये क्या चीजें हैं ये नहीं पूरी होती थी। और दुख की हालत में जिंदगी थी, भूख थी, तकलीफ थी, बीमारी थी, नंग थी। कर्ज खा हमारे घर आते थे और वो आके हमें बड़ा बेइज्जत करके जाते थे मोहल्ले में। बड़ा दुख था और नाउमीदी बहुत। जब मेरे वालिदैन मर गए और मुझे भी डायग्नोस हो गया कि मुझे टीबी है, और टीबी उस स्टेज पे जाके मेरी डायग्नोस हुई जब मुझे खून की उल्टियां आ रही थी, और डॉक्टर ने कहा कि आप 7 से 10 दिन तक जिंदा रहेंगे, इससे आगे आप नहीं जा सकते, जो आपकी मेडिकल कंडीशन है बहुत लेट आए। अब सोचे मेरा क्या हाल होगा, उस मेरी क्या हालत होगी। और मैंने ये सोचा कि मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर दूं, और मैंने ट्रेन के नीचे आने का फैसला किया। जनवरी 1999 रात को 1:30 बजे मैं रेलवे ट्रैक के ऊपर जाके लेट गया। मियां मीर कॉलोनी और बस्ती सैदन शाह लाहौर में एक इलाका है, 2 इलाके हैं, उनके दरमियान एक रेलवे ट्रैक है। उस रेलवे ट्रैक पर मैं रात को लेट गया जाके, और मैं ट्रेन के आने का इंतजार करने लगा। और मैं रो रहा था, मैं मायूस था, मैं नाउमीद था, मैं खुदा को कोस रहा था। आज हम खुदा को कोसते हैं जब हमारी बहुत सी बहनें, मैनू खुदा ने पुत्र ही नहीं देता, जिसके बाद बेटा वो कहती मुझे खुदा ने बेटी ही नहीं दी, कई बेऔलाद है कहते खुदा ने मैं औलाद ही नहीं दी। मायूस है, कोसने खुदा को, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ खुदा ने क्यों ऐसे होने दी। लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि ये सब कुछ हमारे गुनाहों की वजह से हुआ है। ईसाई नबी के सहीफे में लिखा है खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया, खुदा का कान भारी नहीं हो गया कि वो सुन ना सके, तुम्हारी बदकिरदारी ने उसको तुमसे दूर रखा। और यिर्मयाह नबी के सहीफे में लिखा है कि इन सब चीजों को तुम्हारी बदकिरदारी ने तुमसे दूर किया है। यशायाह और यिर्मयाह एक ही बात कह रहे हैं, हमारी जिंदगी की ब्लेसिंग्स हमारे गुनाहों की वजह से रुकी है। और उस रात एक आवाज मुझसे हम कलाम हुई। उस आवाज ने मुझे कहना शुरू किया कि बेटा अगर तू तौबा करे तेरे लिए आज भी उम्मीद है, तू बच सकता है, तेरी जिंदगी बच सकती। मैं उस आवाज से बहस बहसा करने लगा, खुदा मेरी नहीं सुनेगा, मैं बहुत गुनाहगार हूं, मैंने कभी खुदा को नहीं पुकारा, अब जब मैं मर रहा हूं अब खुदा को क्या जरूरत है मुझे शिफा देने की। उसने कहा नहीं, वो बड़ा मेहरबान है, तो अपने गुनाहों का इकरार कर। और उस रात 1:30 बजे शदीद धुंध के अंदर, शदीद सर्दी के अंदर, जनवरी में आप सोच सकते हैं कितनी ठंड होती है, और वो कंटोनमेंट का इलाका है, खुला इलाका है, और वहां पे धुंध भी बड़ी और सर्दी भी बहुत। और इससे पहले कि ट्रेन आती, इससे पहले के ट्रेन आती, मैंने अपनी बैक साइड पर रोशनी का एक बहुत बड़ा सर्कल देखा। और उस रोशनी के सर्कल में मैंने खुदावंद यीशु मसीह को देखा। खुदावंद यीशु मसीह जिस तरह ये बच्ची है, बिल्कुल इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह मेरे पास आके खड़े हुए। उन्होंने कहा बेटा तूने जिंदगी में पहली बार मुझे दिल से पुकारा है, मैं तेरा यीशु हूं, मैं तेरा इंतजार कर रहा था, मैं बाहें फैलाए खड़ा था और मैं इंतजार में था कि तू कब वापस आता है, लेकिन तूने बहुत देर कर दी, तूने बहुत देर कर दी, लेकिन मैंने तुझे माफ किया, मैंने तुझे जिंदगी बख्शी और मैंने तुझे अपने कलाम की खिदमत के लिए चुन लिया है। हालेलुया। ये 22 साल पुराना वाकया है, 23वां साल शुरू हो चुका है और खुदा का शुक्र है कि मैं तकरीबन 22.5 साल से खुदा का कलाम सुना रहा हूं नॉन स्टॉप पूरे पाकिस्तान में। और अब ये दायरा पाकिस्तान से बाहर जा चुका है और ये 96 मुल्कों में चला गया है, क्योंकि यूट्यूब पर जो मेरे पैगामात हैं, मेरे भाइयों के पैगामात हैं, वर्ल्ड सॉल्यूशन चर्च मिनिस्ट्री की टीम के सारे खादमों के पैगामात हैं, ये 96 मुल्कों में सुने जा रहे हैं। और इस वक्त 1250 पैगामात हम यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं। कितने पैगाम जी? 1250 पैगाम। आप यूट्यूब पर जाके पास्टर शहजाद इलियास अगर लिखेंगे आपको वहां पर ढेर पैगामात मिलेंगे और आप हैरान होंगे कि ये वही हकलाता हुआ बच्चा है, ये वही सहमा हुआ बच्चा है, ये वही डरा हुआ बच्चा है, ये वही घबराया हुआ बच्चा है, ये वही बच्चा है जो ट्रेन के नीचे आने वाला था। अगले दिन मैं डॉक्टर के पास गया, मैं कहा डॉक्टर साहब मैं चेक करो। कहता बेटा इतनी जल्दी तो दवाई असर नहीं करती। मैं कहा नहीं जी तुम मैंने चेक करो। उसने मेरा एक्सरा अपने लड़के से कहा कि बेटा इसका एक्सरा लो। एक्सरा लिया, एक्सरा डेवलप करके लाया, डॉक्टर साहब को दिया, डॉक्टर साहब ने उसको अपने फ्रेम पे लगा के लाइट जलाई। जब लाइट जलाई तो उसके अंदर 2 ब्रांड न्यू फेफड़े। आमीन। और उसके बाद फिर उससे मेरा अल्ट्रासाउंड भी किया, मेरी आंतें भी बिल्कुल ठीक। उन्होंने कहा जी तुसी कीता की? मैं कहा जी मैं तो कुछ नहीं कीता, मेरे यीशु ने सब कुछ कीता। आमीन। कोई सब कुछ करता है। मेरे अजीजों, मेरे पास आपके लिए खुशी का पैगाम है, रिहाई का पैगाम है। आप खुदावंद में खुश रह सकते, आप उसके साथ हर रोज रफाकत में रहें, बिला नागा दुआ करें, हर एक बात के लिए शुक्रगुजारी करें।
आपके घर का माहौल बदल जाएगा। शोहर है ना कहे तेनू अज तक भिंडियां नहीं पकानियां ही, जदों पकानी है लेवी बना देनी खुशी से। खुदा की बंदी, खुदा तेनू बरकत दे, तू दिल नाल बनाइया ने, जिंसदियां ही बनाइया। आपको मजा आएगा और उसका हौसला बढ़ेगा कि मैं मेहनत करूं, मैं सीखूं कि भिंडियां बनती कैसी। जब हम डिस्ग्रेस करते हैं तेनू कभी अकल नहीं आनी, उससे यह है कि हम मजीद डिमोरलाइज होते हैं। मैं अंडर मैट्रिक था जब मेरे वालिदैन फौत हुए। मैं एक जगह पे ऑफिस बॉय लग गया, बर्तन धोने, फोटोकॉपी करानी, छोटे मोटे काम करने। मेरे बॉस ने कहा यार तेन पढ़ने का बड़ा शौक लगता है। मैं कहा हाँ जी बहुत शौक है। कहता अच्छा जाओ जाकर किताबें लेके आओ मैट्रिक की और तैयारी करो, पेपर दो। मैं कहा जी ठीक है। किताबें लेके आया, तैयारी की, पेपर दिए, पास हो गया। कहता यार तुम तो वाकई सीरियस हो, अब क्या करना? मैं कहा जी FA। कहता अच्छा जाओ FA किताबें ले। FA किताबें लेके आया, तैयारी की, पेपर दिए, पास हो। हुण की करना? मैं कहा जी BA करना। अच्छा जाओ BA किताबें लो। BA की किताबें लेकर आया, पेपर दिए, पास हो गया। कहता यार तू तो कमाल ही की यार, हुण की करना? मैं कहा जी MA उर्दू करना मैं। कहता अच्छा जाओ किताबें लेके आओ। MA उर्दू किताबें लेके आया, तैयारी की, पेपर दिए, पास। हुण मैं कहा जी हुण BTH। कहता BTH क्या चीज है? मैंने कहा जी ये बाइबल का कोर्स है। कहता अच्छा जाओ। मुस्लिम बंदा था वो, लेकिन खुदावंद मेरे साथ था। आमीन। खुदा रास्ते खोल रहा था। बंद दरवाजे पादी इसके साहब ने गीत लिखा था, बंद दरवाजे यस्सू नाम से खुलते जाते हैं। हाँ हालेलुया। बंद दरवाजे यस्सू नाम से खुलते हैं सर। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, बंद दरवाजे यस्सू नाम से खुलते हैं। वो ताला जो जंगाल खा गया हो, जिसको जंग ने खा लिया हो, ओनू यस्सू ना दी चाबी लाओ, खुल जाएगा। हालेलुया। ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। यीशु मसीह के खून से गुनाह का सारा जंग चला जाएगा और आपके लिए बंद दरवाजे खुल जाएंगे। आप हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाएंगे और लोग आपको देख के हैरान होंगे, यार वही बंदा है, वही बहन है। खुदा ने बड़ी बरकत दी। आए तो सही उसके पास। BTH भी कर ली। कहता अब क्या करना है? मैं कहा जी हुण MD भी करना। कहता वो की है? मैं कहा मास्टर ऑफ डिविनिटी। कहता मैनू वैसे पता नहीं है कि। मैं कहा मैनू तो पता है, तुसी चेक दियो बस, मैं उससे फीस जमा करावा। उसने चेक काट के दिया, मैंने फीस जमा कराई, तैयारी की, थीसिस लिखा, MD भी का, और ये पढ़ाई का सिलसिला रुका नहीं। मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूँ जिनके वालिदैन बर्तन धो के, लोगों के कारपेट धो के, कपड़े धो के, मुशक्कत करके, सर्दियों गर्मियों की सोबतें उठाकर अपने बच्चों के लिए मुश्किल से फीस देते हैं। जब वो बच्चा फेल हो जाता, आप बिलीव करें मेरे दिल पे ऐसे जैसे कुछ छुरियां चलती। इस बच्चे ने कोई कदर नहीं की अपने माँ बाप की सारी मेहनत। यूट्यूब लैके रजाई च बैठा रहे, गाने, फिल्मा, स्टोरियां, बस उसका ज़हन यही है। सो लिया, ड्रामे देख लिया, रोटी खा ली, बाहर जाके मोड़ा ते खलो लिया, ते कुड़ियां ने करीमा मल ली। चल भाई सुबह दोपहर शाम करीमा ला, हाथ किसी और तरह दे, मुंह किसी और तरह का, गिट्टे किसी और तरह। चल आप जैसे हैं वैसे ही रहें, आप ओरिजिनल बड़े अच्छे हैं, आपको खुदा ने बनाया। अफ्रीका में जिन्ना कोई काला होंदा ना उन्हें उन्ना ही सोहना कहंदे। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल मैन यू आर, यू गाय, यू वेरी ब्यूटीफुल, हालेलुया हालेलुया। कॉल जिन्ना सियाह होंदा वो कहंदा उन्ना ही सोहना। असीं सियाह नूं मंनदे ही नहीं। असीं कहंदे आ भाई मैं चिट्टा हो के ही छड्डांगा, बाल्टियां दी बाल्टियां मल लैंदे अपने, और जो छड्डने आ ते हाल ही बुरा हो जाता। इंज हो जाता जिवें धुएं चों निकल गया है, क्योंकि आपकी स्किन ये क्रीमें उड़ा देती हैं, और फिर जब आपकी ओरिजिनल स्किन वापस आ रही होती है तो बड़ा ही बुरा डब खड़ब्बा हो जाता बंदा। हर वक्त खुश रहो, मसीह में खुश रहें और खुदावंद की तारीफ करें। और मेरे अजीजों, मैं कलाम सुना रहा हूँ, मैं जगह जगह पे जाता हूँ, आप जैसे बहनों भाइयों को मिलता हूँ, आपके चेहरों को देखता हूँ, पादरी साहब का हासा देख रहे हैं, मैंने खुशी होती है। मैं खुदा के लोगों से मिलता हूँ, मुझे बरकत मिलती है। मैं कहता हूँ खुदावंद तेरा शुक्र हो कि पाकिस्तान के हर शहर में तेरे लोग हैं, तुझ पे ईमान रखने वाले हैं। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि पाकिस्तान के इन तमाम शहरों में रहने वाले लोग दुआ गो लोग बन जाए। रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराज। हम क्यों टारगेट नहीं लेते कि असी सियालकोट नूं बदल के छड़ना? रास्तबाज की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। मेरे अजीजों, खुदावंद के पास आए। एक आखिरी बात आपसे करूंगा और इसको क्लोज करूंगा। भाई भक्त सिंह जो बहुत खूबसूरत खुदा का खादिम गुजरा है, वो कहता है कि मैं नियाग्रा फॉल्स गया। नियाग्रा फॉल्स का नाम किसी ने सुना? नियाग्रा फॉल्स एक आबशार है कनाडा में, इसको अजायब के अंदर शामिल किया गया। लोग कहते हैं ये अजूबा है। इस कदर तेजी से और इस कदर गहरा पानी है वहां पे कि लोग उसको दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। वो बहुत बड़ा टूरिज्म के लिए बड़ा पॉइंट है, सैरो सियाहत का एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जहां से लाखों रुपया, लाखों डॉलर कमाते हैं। तो भाई भक्त सिंह कहते हैं कि मैं भी अपनी टीम के साथ वहां पे पहुंचा। हम इबादत के सिलसिले में गए थे, लेकिन उन्होंने कहा जी कल थोड़ी सी छुट्टी होगी, हम सैर करने के लिए जाएंगे और नियाग्रा फॉल्स जाएंगे। चूंकि ये इंडिया से गया था, इसने कहा मेरे अंदर बड़ा तजस्सुस पैदा होगा भी नियाग्रा फॉल्स देखने। कहता नियाग्रा फॉल्स गए, वहां पे देखा आबशार से पानी गिर रहा है, कुछ बोट्स हैं, वो लोगों को एक तरफ लेके जाती हैं, फिर इधर ले आती हैं। वहां पे कुछ रेस्टोरेंट बने हुए, वहां पे लोग बर्गर खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, बस ये जो आम सैरो सियाहत होती। अब मैं कहा यार नियाग्रा फॉल्स से जूबा की, मैनू तो नहीं समझ आया कि ये जूबा क्यों कहते हैं इसको। ये तो आम है, पानी गिर रहा है। ऐसे तो मेरे नहरें भी हैं पंजाब में, वहां पे भी पानी गिरता है ऐसे। वो कहता है कि सुबह हम गए थे, लेकिन जब दोपहर हो गई तो नियाग्रा फॉल्स का पानी चेंज हो गया, क्योंकि सूरज निकला है।
कहता सारे थक गए, उन्होंने कहा भी अब हम जा रहे हैं। कहता मैं कहा भी तुम लोग जाओ, मैं इधर ही, मैं आज नियाग्रा फॉल्स का हिसाब किताब ला के निकलांगा, मैं नहीं जाना। वो बैठा रहा वहां पे। कहता जब शाम हुई, सूरज गुरूब होने लगा तो उसका पानी गोल्डन हो गया। कहता मैं देखा, वाह यार क्या खूबसूरत ब्यूटी, ये नजारा सुबह तो नहीं था, ये नजारा दोपहर को तो नहीं था, ये अब सूरज ढलते हुए कैसा नजारा है। कहता मैं और रुका वहां पे। कहता जब रात हुई, चांद निकला तो वो पानी ऐसे था जैसे हीरे गिर रहे हैं नीचे। और कहता वहां पे खामोशी थी, मैं था, चंद एक लोग थे जो दूर दूर थे मुझसे। और कहता मैं घुटने टेक के दुआ कर रहा था। मैंने कहा खुदावंद तेरा शुक्र हो। और कहता खुदा का पाक रू मुझसे हम कलाम कि पुत्र है ते नियाग्रा फॉल्स ही है जिथे तू टाइम कढ़े है, अगर तू मेरे नाल वक्त गुजारे तो मैं तेनू बड़े शेड दिखावांगा। आमीन। रसूल रोज ही हैरान होते थे, यीशु मसीह ने रोज हैरान कर देता। एक दिन कुबड़ी औरत को सीधा कर दी, अगले दिन नाइन की बेवा के बच्चे को जिंदा कर दी, उससे अगले दिन पानी पे चलता हुआ चला है, पानी पे भी चलता। अजीबोगरीब काम किन लोगों को देखने को मिलेंगे जो यीशु के साथ रहेंगे। आमीन। अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको चैलेंज देता हूं, आज इस जगह पर, इस कलीसिया के अंदर खुदा का खादिम होते हुए चैलेंज देता हूं, अपनी जिंदगी खुदावंद को दें। गिव योर लाइफ, अपनी जिंदगी क्राइस्ट को दें, खुदावंद आपकी जिंदगी को बदल देगा और आपके वसीला से बहुत से लोगों को बदलेगा। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और मैं पादी साहब को सामने बुलाऊंगा, वो दुआ में रहनुमाई करेंगे और कलीसिया के लिए बरकत चाहेंगे।